तमाम दोस्तों को सलाम और अस्सलाम वालेकुम। एक ख़ास किस्म की आज आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। दो अजीम वकला मोटरवे के ऊपर मेरे वकालत के अंदर अगर कोई किसी बंदे को मैं गोल्ड स्टैंडर्ड जानता हूँ अपने कंटेम्प्रेरीज के अंदर और जिससे मेरी ख़ास यारी है और बैंकिंग कोड के ज़माने से हमारी बीच में इकट्ठी आ रही है। उमर शरीर भी है वैसे और उमर शरीफ भी है। उमर शरीफ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 5 साल की सुप्रीम कोर्ट की भी स्टैंडिंग है। मिलके हमने वकालत शुरू की थी, बैंकिंग कोर्ट से शुरू की थी और दबा के अगर किसी बंदे को मेहनत करते हुए और सेल्फ मेड माना कि इनके भी वालिद साहब बीच में सीनियर एडवोकेट हैं, मगर उसके बावजूद एक इस चीज़ के ऊपर भी हम बॉन्ड करते हैं कि बड़े वकीलों के बड़े बच्चे और हम मेहनत वगैरह करके और हमने अपना ये अपने सारे वकालत रिमार्क्स वगैरह। इसके लिए भी हैं सेम। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उमर शरीफ साहब सलाम अलैकुम। क्या वालेकुम हालचाल, किस अस्सलाम। चीज़ के बारे में कर रहे हैं, कौन सी केस के अंदर कल सुबह पेश हो रहे हैं, कौन से बेंच में जा रहे हैं? कल मैं बेंच 2 में जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ एक प्रपोजिशन है कि पेंशनर अपनी पे स्केल जो ड्यूरिंग सर्विस है वो पे स्केल को रिवाइज करवा सकता है कि नहीं करवा सकता। अच्छा, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मामले में? हाँ जी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मामले में कोई पेंशनर है वो आफ्टर रिटायरमेंट बंदा कहता है जी मैं जब ड्यूरिंग सर्विस था तब मेरी पे गलत फिक्स हुई थी। इट शुड हैव बीन, फर्ज कर लो 3500 फिक्स हुई है तो 4000 होनी चाहिए। अगर वो 4000 आज होगी तो उसकी पेंशन मैनीफोल्ड डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो ये केस किधर, ये कि सर्विस ट्राइब्यूनल का मामला है कि ये रेट के अंदर ऊपर रेट मेंटेनेबल होती है ऐसी चीज़ों वगैरह में? नहीं, ऐसी चीज़ों में नॉर्मली 90% रिट मेंटेनेबल नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की पर्टिकुलरली अगर बात करें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आर्टिकल 212 का एक बार है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की हम बात करते हैं, आर्टिकल 212 है। उसमें लिखा है कि जहाँ पे स्पेशल सर्विसेज ट्राइब्यूनल या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का वर्ड यूज़ हुआ है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जहाँ पे बने हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस हु इज़ और हु हैज़ बीन अ सिविल सर्वेंट, रिटायर बंदे भी उधर जा सकते हैं। तो मेरा जो केस है पर्टिकुलरली वो सर्विस ट्रिब्यूनल से अराइज हुआ। अगर तो सर्विस ट्राइब्यूनल की अपील है वैसे वो सर्विस ट्रिब्यूनल की अपील डायरेक्ट 212 के तहत, उसकी अपील हम आर्टिकल 185 वगैरह में नहीं करते। उसकी अपील CP 60 डेज में आर्टिकल 212 के नीचे फाइल करते हैं। अच्छा, तो वो वहाँ पे हो गए। अच्छा, तो कौन कौन से मामलों के अंदर रिटें वगैरह वैसे हो सकती हैं कि प्रमोशन के मामले में या टू बी ट्रीट कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन के मामलों में, या कहाँ रिटें वगैरह की जा सकती हैं, या कहाँ सर्विस ट्राइब्यूनल जाना चाहिए, उसका कोई गाइड कर सकता है हमें? हाँ जी, सर्विस ट्रिब्यूनल का सेक्शन 4 है सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट में। तो उसमें एक प्रोविज़ो है, उसमें लिखा हुआ है कि फिटनेस वगैरह के केसेस सर्विस ट्रिब्यूनल में सेक्शन 4 में अपील होती है। सेक्शन 4 सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट, उसके प्रोविज़ो में लिखा हुआ है कि फिटनेस रिलेटेड इश्यूज़, फिटनेस फॉर प्रमोशन के केसेस सर्विस ट्रिब्यूनल में फॉल नहीं करेंगे। नहीं, फिटनेस क्या मतलब? कि वेदर अ पर्सन इज़ फिट और क्वालिफाइड टू बी प्रमोटेड और नॉट। अच्छा, उस पर फिर हाई कोर्ट जाते हैं। और अच्छा। एक दूसरी सुप्रीम कोर्ट की 2018 की प्रॉब्ली जजमेंट आई है अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट। अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट पे भी उन्होंने कहा है कि जिससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट को पार्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कहता हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में लिख दिया कि ये इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। हालांकि अपग्रेड हो रहा है तो उसको सर्विस में बेनिफिट भी होगा। नहीं, पोस्ट हो रही है ना, बंदा तो नहीं अपग्रेड हो रहा पोस्ट वो सारा बेनिफिट उसको पर्क्स। अगर एक बंदा कह रहा है कि मेरी पोस्ट ये 14वें ग्रेड में जो ट्रीट कर रहे हैं, इसको ऐसा करें पूरी पोस्ट और इसके पे स्केल को डेजिग्नेशन हमारा यही रहे, हमें 16 में अपग्रेड कर दें सबको। अपग्रेड ऑफ द पोस्ट है तो 16वें का जो उसको वो सर्विस रिलेटेड इशू है ना, उसके टर्म्स एंड कंडीशन में फॉल करेगा। उसकी टर्म्स खैर की देखो कि यही शोगल चीज़ है और अच्छे वकील इस तरह होते हैं बीच में आपस में बहस वगैरह, बिकॉज उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह के अंदर तो नहीं आ रहा। ये तो पोस्ट है, वो जब वहाँ से चला भी जाएगा तो किसी और का ये हक पूरे वगैरह पाकिस्तान में बेनिफिट मिलेगा ना, लेकिन सबको मिलेगा, अक्रॉस द बोर्ड मिलेगा और वो इंडिविजुअल को बेनिफिट नहीं होगा। तो ट्रांसफ़र के अंदर हो सकती हैं फिर ग्रेडें वगैरह, बिकॉज बेशुमार लोग आते हैं कि जी हमारे बंदे को उठा के फला जगह पे भेज दिया गया है। अच्छा, और रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के आखिरी महीनों में उसके ऊपर कोई है नज़र में तेरी? रिटायरमेंट, अच्छा रिट का बात कर ले, फिर मैं ट्रांसफ़र का बाद में करता हूँ। रिट में नॉर्मली ये होता है कि रिट अब रिसेंटली उन्होंने कुछ हद तक परमिसेबल की है। वो डिपार्टमेंट्स जिनके रूल्स स्टैट्यूटरी हैं लेकिन बंदे
उनके सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। ये क्या चीज़ें होती है, स्टैट्यूटरी क्या होता है? स्टैट्यूटरी रूल्स की जजमेंट अगर देखनी है कि उसके क्राइटेरिया, एक लंबी डिबेट है। बहरहाल वो जजमेंट है 2010 SCMR 1495 स्टेट लाइफ वर्सेस अहमद हमायूं के समथिंग है। जजमेंट कोई नहीं, हमने बहरहाल देख ली, तो वैसे बता देना अच्छा यार। चले वैसे बताता हूँ। मुख्तरन ये कि जिनके गवर्नमेंट से अप्रूव्ड रूल्स हों और गजट ऑफ पाकिस्तान में नोटिफाइड हो, दो शर्तें। गवर्नमेंट ने बनाए हों, कानून के अंदर भी रिक्वायरमेंट हो, पावर हो रूल्स बनाने की, और उसके तहत बने और फिर गजट में नोटिफाइड हो। विद PIA के हैं, फिर अप्रूवल SNGPL के हैं। हाँ विद अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए वर्ड हाँ, मैंने यूज़ किया, हाँ, ना SNGPL के गवर्नमेंट ने अप्रूवल की है और ना PIA की है। हम्म, PIA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने रूल इंटरनली बना लिए और सेक्शन 31 उनके PIA एक्ट का है, उसके तहत फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं ली। इसमें 91 की भी जजमेंट है, 2010 की भी। खैर PIA की गवर्नमेंट की अप्रूवल भी नहीं है और गजट में नोटिफाइड नहीं है। दो प्री कंडीशन है, देयर आर 2 प्री कंडीशंस। तो वो प्री कंडीशन फुलफिल करनी होती है। अब वो प्री कंडीशन फुलफिल करते हैं मसलन नेशनल हाईवे NHA, उनके गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है और गजट में नोटिफाइड है। तो SNGPL को स्टेटस देखें, वो लिमिटेड कंपनी है। हाँ। कोई भी लिमिटेड कंपनी के रूल्स ना ही गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं और ना ही वो गजट ऑफ पाकिस्तान में नोटिफाइड है। हर लिमिटेड कंपनी, ऑटोनोमस बॉडीज में फिर ये तुम्हारे फेस्को, ISCO, लेस्को, शेस्को का क्या सिलसिला होगा? ये लेस्को भी लिमिटेड कंपनीज हैं। इनका लिमिटेड कंपनीज का कोई जो है इसका लिमिटेड कंपनीज का गैजेट में कोई नोटिफाइड नहीं। अच्छा। ये लेस्को ने, ISCO हो गया या गुजरावाला इलेक्ट्रिक कंपनी, कोई भी नेम एनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इन सब ने वापडा के स्टैट्यूटरी रूल सिर्फ अडॉप्ट किए हुए हैं। ये क्यों ना एडॉप्शन से रूल स्टैट्यूटरी नहीं होते। ये क्यों ना मसलन आप अपने ऑफिस में रूल्स अडॉप्ट कर लें। आज से मैं गवर्नमेंट END रूल्स अडॉप्ट करूँगा, हाँ। मेरा मुंशी ही विल बी गवर्नड बाय END रूल्स, तो ही कैन नॉट गेट द स्टेटस ऑफ सिविल पैसा सर्वेंट। इनका कहाँ से एक्सचेकर से जा रहा होता है? बिकॉज मेरे ख्याल में तो ये इनके साथ एक ज्यादती नहीं है। अगर आपने किसी के नॉन स्टैट्यूटरी रखे और रेट तो ये होनी चाहिए कि जो फलां गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली बॉडीज़ हैं उनको नोटिफाई करके पूरा प्रोसेस करके उनका स्टैट्यूटरी किया जाए, ताकि इनको जो कानून में, आइन में जो प्रोटेक्शन वगैरह होनी चाहिए वो मिले। होना चाहिए, लेकिन कभी हुआ नहीं। हाँ, यही जजमेंट्स हैं। तो करें उमर शरीफ साहब। मैं क्या करूं? रूल मेकिंग पावर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास है। मैं करूँ Rule making। ये सामने से आएगा। बट अच्छा मुझे ये बताइए यार, बीच में लेकिन अभी बात हो रही थी ना कि ट्रांसफर के अगेंस्ट स्टे मिल सकता है रेट में? ट्रांसफर के अगेंस्ट रेट में देखिए, अगेन सिविल सर्वेंट है तो उसे FST जाना पड़ेगा। मिल सकते हैं। जो आपने एक बात की थी कि ख़ास सिनारियों में कि रिटायरमेंट है या एक वेटलॉक पॉलिसी है हाँ। कि स्पाउस उसकी लाहौर हो, तो वो बंदा या बंदी, दो ही स्पाउस में दोनों आ जाएंगे, तो वो बंदा दूसरे स्टेशन में पोस्ट हो जाए। वालदैन अगर बीमार हो तो उसके ऊपर ट्रांसफ़र रुकवा सकते हैं? बिकॉज नॉर्मल यही एक्सक्यूज़ हमारे पास आती है। वालदैन के एक्सक्यूज इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ। बच्चों की, बीवी की बीमारी भी देखिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को आप स्ट्रेच करना चाहें तो उसकी लिमिट कोई नहीं है, लेकिन लॉ में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, जो स्टैंडर्ड नहीं है। तो बट ट्रांसफ़र के अगेंस्ट और अगर सजा के तौर ट्रांसफर पर के बार अगेंस्ट करी सिर्फ जा ये रही है, हाँ, दो सिनारियो हैं कि एक तो कई डिपार्टमेंट्स ने या कई पोस्ट में एक रूल फ्रेम हुआ है कि ही शैल नॉट बी पोस्टेड आउट ऑफ शेखुपुरा, ही विल नॉट बी पोस्टेड आउट ऑफ या नॉट मोर देन 200 किलोमीटर्स। तो 200 किलोमीटर लाहौर से बनता है खारियाँ जेलम तक, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जेलम तक। तो अगर लाहौर वाले बंदे को इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कर दे तो फिर स्टे हो सकता है। वो कई डिपार्टमेंट्स के रूल्स में ऐसा लिखा हुआ है। कि सर्विस ट्रिब्यूनल में हो, वहाँ पे केस टू केस वेरी करता है। रिट में कर देंगे, अगर आप सिविल सर्वेंट नहीं है, नॉर्मली रिट में कर रहे हैं आजकल। रिट में हमारी हाई कोर्ट में इस वक्त मेरा ख्याल है 30 या 40% सर्विस मैटर अब का वर्क है हाई कोर्ट। सिविल करता है किसके पास लगता है? नहीं, ये मुझे नहीं आवाज़ आ रही इसकी, सवाल समझ नहीं आ रहा। अच्छा अब फिर हंस क्यों ना, अगर समझ नहीं आई मुझे आवाज़ ही नहीं आई। अच्छा यार, और दूसरा क्वेश्चन ये कि वो ट्रांसफ़र और फिटनेस टू ट्रांसफ़र का क्या? अगर ट्रांसफ़र के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा तो रेट हो सकती है,
लेकिन अगर ट्रांसफर आपको प्रमोशन के लिए और अगर उन्होंने अलाउ कर दिए प्रमोशन तो फिर आप उसको वहाँ पे यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकते उसका क्राइटेरिया, दुरुस्त है। हाँ। तो उसके लिए रेट नहीं होगी। हाँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्शन ले सकते हैं कि अगले बोर्ड में रख लिया जाए। हाँ। या कोई यही बात है कि जो है कंसिडर टू बी प्रमोटेड इज अ वेस्टेड राइट, कंसिडर्ड हाँ टू बी कंसिडर्ड, हाँ टू बी कंसिडर्ड, वो डीपीसी में इसका नाम चला जाए या सिलेक्शन बोर्ड एज अ केस में भी डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट बॉडीज हैं, लेकिन सबका मतलब वही है। तो वो कंसिडरेशन उसका वेस्टेड राइट है। हाँ, प्रमोशन उसका वेस्टेड राइट नहीं है। प्रमोशन, ग्रांट ऑफ प्रमोशन और डिनायल ऑफ प्रमोशन इज नॉट अ डिनायल ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर 10 साल ही उसकी वो काबिल बंदा 10 साल के लिए उसको कहते नहीं कि प्रमोट करते हैं। पीएलडी 2003 सुप्रीम कोर्ट 110, पीएलडी 2003 सुप्रीम कोर्ट 110, डिनायल ऑफ प्रमोशन डज नॉट अमाउंट टू डिनायल ऑफ फंडामेंटल राइट। चलो वो उसके ऊपर देख लेते हैं। बट ये तो होगी कानून वगैरह की। भाई मेरा वैसे इसने लिटरेचर के अंदर भी मास्टर्स किया हो नहीं तो पकड़ के सारे के सारे। तो किताबों के बारे में भी तो किताबें आजकल कौन सी पढ़ी जा रही है? खास काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं किताबें आजकल। लॉ की किताबें भी पढ़ रहे हैं और लॉ के साथ साथ पाकिस्तानी भी बुक्स पढ़ रहे हैं, इंडियन भी पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, सारी पढ़े मिक्स पढ़े जा रहे हैं। पहले तो मुझे ये बता कि अब इतना ज़बरदस्त वकील बनना कैसे? जो रोज को खुद काम कर करके धक्के खा खा के रोज गलतियां कर करके। और थैंक यू जबरदस्त वकील कह दिया। नहीं मैं सही नहीं वो जज साहब भी इसको जबरदस्त वकील कहते हैं। वो हर काम करें, हर कोर्ट के अंदर आवाज हो रही थी उमर शरीफ साहब को बुलवाएं ना जी, उमर शरीफ साहब का ये कर लें वगैरह। बिकॉज देखो भाई का मेरा ये कॉम्पिटेंस वगैरह के अंदर इसके अंदर कोई शक नहीं है। ये आपको भी पता है और सब दोस्त जितने देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये तो ना आप इनहेरिट कर सकते। आप भी लॉयर सन है, मैं भी लॉयर सन हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन लॉयर सन होने के को 5-10 ग्रेस मार्क्स ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा 10 से ऊपर ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं। इससे आगे आपको खुद धक्के खाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। और फिर वकालत तो इतनी मुश्किल फील्ड है, सारा दिन खुद घूमेंगे और अपने जोरे बाजू पे काम करेंगे और अपना इंडिपेंडेंट नाम बनाएंगे। काम करें सारा दिन। मुझे एटलीस्ट जो भी है, आप समेत कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये अदालत में नज़र नहीं आता। नहीं वो तो हर जगह पे अगर नजर ना भी आ रहा हो तो तू नजर आ रहा होता है वहाँ पे। वो कह रहे होते हैं ना कि उमर शरीफ साहब को बुलवाएं। और ख़ास तौर के ऊपर गवर्नमेंट की किस तरीके से जनाब SNGPL और ये जो सारे के सारे हैं, ये किस तरीके से बंदा अपने आप को पैनल पे लाता है और क्या तरीका होता है? पैनल पे तो लाने का जो कई है डिपार्टमेंट्स, मसलन प्राइवेट बैंक्स वगैरह हैं, वो तो खुद ले आते हैं। उनके तो अपने इंटरनली खुद कैसे, क्या अगर किसी ने करना तो उनके लॉ डिपार्टमेंट्स हैं प्राइवेट बैंक्स के। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो ऑन देयर ओन करते हैं, और जो पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज हैं या गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ये थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ नॉमिनेट होते हैं। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, सेक्रेटरी लॉ, फेडरल या प्रोविंशियल एज द केस में भी। तो उधर अपने CVs वगैरह भिजवाएं, क्या उधर अपने CV भिजवाएं, उनको बताएं और फिर वो आपको। मास्टर्स LLM होना वैसे ज़रूरी होता है लॉ का कि नहीं उसके लिए? बिकॉज इश्तहारों के अंदर तो अमूमन आजकल आ रहा है, प्रेफरेंस दी जा रही है मास्टर्स के लिए हर चीज़ का। देखें लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। उस प्री कंडीशन कहीं पे भी नहीं है। अच्छा। नॉर्मली 80-90% प्री कंडीशन LLB विद सर्टन एक्सपीरियंस 2 years 3 years 5 years जो भी है, सीट पे डिपेंड करता है। लेकिन लॉ ग्रेजुएट हमारे पाकिस्तान में 70-80% जो ऑनरेबल जजेस हैं या सीनियर लॉयर्स हैं, 80% इवन पाकिस्तानी क्वालिफाइड है। नेम मैनी सीनियर लॉयर। हाँ सही ये कह रहे हैं। और वैसे मेरे हालांकि कई दोस्त बार एट लॉ भी हैं, बड़े सीनियर, बड़े अच्छे, बड़ी अच्छी सीट्स पे हैं। लेकिन जो टॉप नॉच रेगुलर सिविल के चैंपियन हमारे एक कॉमन बड़े भाई हैं शहजाद शौकत साहब, इस वक्त सिविल के और इलेक्शन लड़ टॉप नॉच सिविल के 5 गिनवा तो सही। शहजाद भाई तो हो गए, और कौन वुड यू फाइंड टू बी वेरी गुड? नहीं फिर तो ये वैसे नहीं मैम, जनरली सही। बिकॉज लड़के खास तौर पे मेरे से इसलिए पूछते हैं कि हमने काम सीखना है किसके पास जाएं। बड़े भाई भी हैं और कई अंकल आ जाएंगे, तो अंकलों से मार पड़वानी है कि बड़े भाइयों से। अब्बू को टेलीफोन चले जाएंगे अभी। नहीं काम सीखने के लिए कहां पुत्र की करी जा रहे हैं। उमर शरीफ के पास तो जाएंगे लोग करने के लिए, मगर और किसको कहते हैं? मैं भाई अभी खुद मुझे काफी ट्रेनिंग की, काफी प्रिविलेज की भाई। वैसे शहजाद भाई बहुत अच्छे, कोई डाउट नहीं होगा। इलेक्शन मैटर में कोई इलेक्शन पिटीशन पिछले 10-15 साल की देख लें, शहजाद भाई का नाम है, वन ऑफ द पार्टी, हर इलेक्शन पिटीशन। दुरुस्त है।
और वैसे इस मार्केटिंग का शहजाद भाई कोई खाना खिला दीजिएगा। अच्छा, थैंक यू। हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त। अभी हम आपको मिलेंगे, शहजाद शौकत साहब को हम करते हैं। हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट दोनों इकट्ठे हेयरिंग पे, तो अगर वहाँ कोशिश पे मिले करेंगे इस्लामाबाद में शायद मिल जाए। हाँ। तो उसके अलावा सिविल में अच्छा वकील कैसे बने ना? वैसे जनरली बता दें, मेहनत तो ठीक ही है, बट क्या हाउ डू यू स्ट्रक्चर? पहले क्या लोअर कोर्ट से शुरू करें, सिविल से करें? फौजदारी आती है तुझे? सिविल नहीं, कोई भी काम करना है आपने ट्रायल का काम करें प्लीज़। और एक बात याद रखें सभी दोस्त, ट्रायल का काम कोई भी नहीं कर रहा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रायल का काम कोई भी नहीं कर रहा। बेवहा लोग नाराज़ हो जाएंगे, बेवहा मेरे सिविल कोर्ट के दोस्त हैं, लेकिन सिविल में रेगुलर सिविल प्रैक्टिशनर या सेशन कोर्ट में रेगुलर क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हमें रेयरली मिलते हैं। 5 के बाद 6 के बाद हमारा जो है वो लिस्ट ख़त्म हो जाती है। इश्यू फ्रेमिंग के बाद वेले हो जाते हैं, जेरा के ऊपर वो लेके नहीं जाते। जेरा का जो सबसे बुरा असूल है जो हम लोग भूल चुके हैं, क्वेश्चन व्हाट नॉट टू आस्क। हम वही पूछते हैं जो उसने एग्जामिनेशन चीफ में नहीं कहा होता, खुद नहीं बोला होता। जबरदस्ती 12-15 सवाल अपने से फालतू पूछ के उसका मेन क्वेश्चन मेन एग्जामिनेशन चीफ क्रॉस में इम्प्रूव हो जाता है। जो लैकूनास उसके रह भी जाते हैं, फालतू सवाल पूछ के हम उसको कवर कर जाते हैं उसकी गलतियां। सही क्वेश्चंस नॉट टू आस्क। सही कह रहे, बट वंस अगेन इसको कहते हैं इब्तिदा के। वकालत लाहौर में वैसे स्टे किया, जो आप कह रहे थे ना, इश्यूज फ्रेम करने के बाद खत्म हो जाती है। इश्यूज फ्रेम करने के बाद बाकी लाहौर में स्टे प्रोलॉन्ग करते हैं। लाहौर में तो हाँ, मैं खुद लाहौर का बंदा हूँ, लाहौर सिविल कोर्ट रेगुलरली जाता हूँ, तो लेकिन लाहौर में सिविल कोर्ट में स्टे चलता है। और स्टे के बाद जो फाइल इश्यूज पे आ जाती है, वो इश्यूज के बाद 1 साल में वो ट्रायल कंक्लूड हो जाता है, 1-1.5 साल। उसके बाद नहीं इतना लटकता। हाँ यार 3-4 साल हो जाते हैं मेरा मतलब है मैं अब थोड़ा अपने वकालत का सॉफ्ट इमेज तो बनाऊं ना। हम सेकंड जनरेशन, अपने शोबे को बुरा तो ना कहें। नहीं बुरा तो नहीं कह रहे हो आप तो चलो थर्ड जनरेशन है। नहीं, बट स्टे कैसे हासिल करते हैं? स्टे मेहनत से हासिल करते हैं। कैमरे की तरफ देखें, मेरी तरफ मत देखें। मैं उसी लिए पूछ रहा हूं। आपका नाम भी, फोटो भी कट रही है, अपनी फोटो भी जरा। चलो ठीक है, मैं भी अपनी शक्ल साथ लेता। नहीं वो लिसन, वो वाला इशू नहीं है कि इसके अंदर करके, बट आजकल मैंने ये एग्जैक्टली ये देखा है कि नीचे के लेवल के ऊपर अगर ज़्यादा मालियत का कोई केस है, या अगर कोई वैसे है, तो जज साहब नीचे झिझकते हैं, कहते हैं जाएँ आप ऊपर जाके स्टे ले लीजिएगा। या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के गेट्स देते हुए बहुत ज़्यादा झिझकते हैं। नोटिस के बगैर तो वैसे भी नहीं, बुखार वो तो कानून की भी मंशा है। नोटिस तो ऑर्डर 39 रूल 3 में लिखा हुआ है। ऑर्डर 39 रूल 3 CPC, उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मिनिमम 48 आवर्स का कुछ लिखा हुआ है उसमें स्पेसिफिकली। मुझे ज़बानी याद नहीं है, लेकिन उसने लिखा हुआ है कर देना। और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वैसे एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, वो भी लिखा हुआ है। स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स के बारे में जनाब का, कि बिकॉज अभी इन्होंने मुख्तस कर दिए थे मुख्तलिफ जजेस नोटिफिकेशन के ज़रिए, वो भी रिवर्स हुए इलाका के मुताबिक से। आप गवर्नमेंट की तरफ से पेश होते हैं या वापडा कोर्ट्स या LDA कोर्ट्स या DHA कोर्ट्स वगैरह, उसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, मैं उसको थोड़ा सा सपोर्ट करूँगा इस वजह से कि जब स्कैटर्ड काम होता है, डिफरेंट जजेस के पास जाता है, नीचे ट्रायल लेवल की बात कर रहा हूँ, तो ट्रायल लेवल के हर जज को ज़ीरो से वो रूल्स या बाय लॉज बताना वो हर केस में मुश्किल हो जाता है। इस तरह अगर जो स्पेशलाइज्ड जज होंगे उनको बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस या रेलिवेंट फील्ड की जो 15 टॉप की जो जजमेंट्स हैं सेलिब्रेटेड उस फील्ड की, वो उनको बता दें, उनके लिए डे टू डे काम करना, रिलीफ देना बहुत आसान हो जाएगा। या रिलीफ डिक्लाइन करना, चलो डिक्लाइन करना हो जाएगा, बिकॉज एक मुख्तस माइंडसेट और एक मुख्तस वो हो जाता है। देन ये आप जो कह रहे हैं उसका बेसिकली उससे ये चीज़ अखज़ की जा सकती है कि द रेस्ट आर नॉट अप टू पिकिंग अप। वो करोड़ों अरबों के अग्रीमेंट्स प्राइवेट पार्टीज के तो कर सकते हैं आपके कहने के मुताबिक, मगर के बायलॉज तो आपने कमर्शियल कोर्ट भी बना दिया है। सीनियर सिविल जज सेकंड फ्लोर पे एक जज साहब बैठते हैं, नाम नहीं मैंने लेना, अभी वैलिड नहीं, ऑर्डिनेंस तो लैप्स नहीं कर गया, ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया, लेकिन एक सिविल जज साहब वहाँ पे डेजिग्नेटेड किए हुए हैं, ऑर्डिनेंस के बगैर चले जा रहे हैं। वो जनरल CPC वाली जुरिस्डिक्शन तो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना। उन्हें सिर्फ नोटिफाई किया गया है, जिस तरह DHA के 2 कोर्ट्स नोटिफाई किए हैं, लेस्को की 2 हैं कि 3 हैं, जो भी हैं, तो उस तरह उनको सिर्फ नोटिफाई किया गया है कि आप कमर्शियल कोर्ट का काम कर लें।
अंडर सिविल जुरिस्डिक्शन तो वो एज्यूम कर कौन से सकते हैं। कोई स्पेशल या ये बायलॉज हैं जिसके लिए उनकी अलग कोर्ट होनी चाहिए? उनके हैं छोटे मोटे बायलॉज, अब छोटे मुझे मोटे बताते हैं मैं वही कह रहा हूँ कि ना, ये छोटे आज मोटे। हमने पिकनिक मनाने जाना था और रास्ते वो में ठीक है, इसके अंदर करके लीगल बातें भी करनी थी, तो मैं साथ गाड़ी अपनी उल्टे हाथ के ऊपर रखी है आधी थोड़ी सी। आधी लाइब्रेरी साथ उठा ला था मैं। चलो ठीक है, किताबें अभी वगैरह मेरी पड़ी हुई हैं कार यहाँ पर कार सारी की डिग्गी में है, वो नेक्स्ट फेज पार्ट 2 में बनाते हैं। अभी कार की डिग्गी में मेरी भी बुक्स पड़ी हैं, वो निकाल के फिर बनाते हैं। तो अभी ये पार्ट 1 इसी सरकारी खबरों के साथ बंद करते हैं, ऑफिशियल कन्वर्सेशन के साथ। बाकी वाला बाकी बाद में। चलो।